जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जयकाल जीनियस पर। मैं आपका होस्ट और दोस्त पीके यादव। आज हम बात करेंगे कि एट्थ पे कमीशन के अंदर फिटमेंट फैक्टर कितना होगा। अब सर, ये तो पहले से आप है जो इसके ऊपर में चर्चा कर चुके हो, लेकिन आज फिर से क्यों? देखो, उसका एक कारण है। जितने भी महंगाई भत्ते जो भी दिसंबर और जनवरी के जो AICPI के जो डाटा रिलीज हुए, वो घटते हुए रिलीज हुए। यानी कि नवंबर और दिसंबर, यानी नवंबर की अगर मैं बात करूं, AICPI का डाटा है जो ज्यादा था, जिसकी वजह से महंगाई भत्ता आपका ज्यादा बन रहा था। और जो दिसंबर मंथ का जो रिलीज किया गया है, उसका जो महंगाई यानी AICPI का जो डाटा है वो कम है। कम कितना है वो? यानी कि कम है अपना 143 पॉइंट कितना दिया है, दिसंबर का दिया है 143.7। ठीक है। और अभी जो जनवरी का जो AICPI का जो डाटा है जो रिलीज किया है, वो उससे भी कम है, दिसंबर वाले से भी। वो 143 पॉइंट कितना है, 2। यानी कि 0.5 का डिफरेंस है, यानी दिसंबर और जनवरी के डाटा के अनुसार। अब सर, हम इस डाटा की डीए के बारे में चर्चा इस वीडियो के अंदर क्यों कर रहे हैं? हमें तो फिटमेंट फैक्टर के ऊपर चर्चा करनी थी इस वीडियो के अंदर। देखो क्या होता है, जैसा कि हमने पिछले वेतन आयोगों में देखा है कि डीए यानी महंगाई भत्ता एक फिटमेंट फैक्टर निकालने के लिए एक महत्वपूर्ण कारक होता है। किसी भी आप पे कमीशन के अंदर देखेंगे कि जो महंगाई भत्ता का जो डाटा है, वो बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाता है किसके अंदर? फिटमेंट फैक्टर निकालने के लिए। यानी कर्मचारी की सैलरी में यानी कितना इजाफा किया जाएगा, ये सब कुछ महंगाई भत्ते के ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है। अब सर, आप इसकी बात क्यों कर रहे हो? देखो, एक चिंता का विषय है। चिंता का विषय इसलिए है कि दिसंबर जो यानी कि AICPI के जो डाटा आए थे, वो आए थे 143.7, और जनवरी का आए 143.2, यानी 0.5 है जो अभी AICPI यानी महंगाई का जो रेट है जो कम हो गया। अगर इस हिसाब से हम देखें तो जो डीए का जो आंकड़ा है वो कितना निकल करके आ रहा है? वो आ रहा है 55.99। अब इस कंडीशन में इससे पहले क्या हुआ करता था कि पॉइंटों वाली कोई वैल्यू यानी मायने नहीं रखती थी। यानी कि 53 से कितना यानी कि डीए जो बनने वाला है 2%, यानी कि 55। इससे पहले आज तक कभी इसको राउंड फिगर नहीं किया गया है पिछले 7-8 सालों में। यदि राउंड फिगर किया जाता है तो ही 3% डीए है जो क्या है आपके लिए एप्लीकेबल होगा। गवर्नमेंट यदि घोषणा करती है अगर इसको राउंड फिगर में लेती है, लेकिन ऐसा हमें नजर नहीं आ रहा है राउंड फिगर में लेते हो। उसका कारण है, देखो मैं आपको एक छोटा एक लेटर दिखाता हूँ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सब्सिडरी फर्म है, उसने यानी महंगाई है जो अपने कर्मचारियों के लिए लागू कर दी है। वो महंगाई का जो डाटा है जो कितना रिलीज किया है, यानी कि 2% का डाटा जो रिलीज किया, मैं आगे दिखाऊंगा। और इस वीडियो के अंदर हम फिटमेंट फैक्टर की पूरी कैलकुलेशन करेंगे, इसलिए वीडियो में शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर बने रहना। और आपको इतने अच्छे ढंग से मैं फिटमेंट फैक्टर समझाऊंगा कि आप भी देखने के बाद में आप बोलोगे सर मजा आ गया वीडियो देखने के बाद। ठीक है। तो हम सबसे पहले वो देख लेते हैं कि रिजर्व बैंक ने अपने कर्मचारियों के लिए कितना महंगाई भत्ता बढ़ाया है। ठीक है। देखो, एक प्रेस रिलीज निकाला है भारतीय रिजर्व बैंक ने। नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड भारतीय रिजर्व बैंक की संपूर्ण स्वामित्वधीन सहायक कंपनी, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सब्सिडरी है ये। या कहाँ के लिए निकाला? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने निकाला है। इसमें देखो, यह सूचनार्थ है कि नैगमिक कार्यालय इतना नंबर दिनांक 21/2/2025 द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड के कर्मचारियों को 1/1/2025 से प्रभावी देय महंगाई भत्ते के परिशोधित दर के भुगतान हेतु अनुमोदन प्राप्त हुआ। तदनुसार देय महंगाई भत्ता दर मूल वेतन के 53% से 55% की दर से परिशोधित किया जाएगा। यानी कि रिजर्व बैंक ने खुद ने बताया है कि महंगाई जो भत्ता है जो 53 से बढ़कर कितना होगा? 55% होगा। ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं विवेक दत्त चौधरी जी हैं महाप्रबंधक। ठीक है। आप इंग्लिश का वर्जन पढ़ना चाहे तो इंग्लिश का भी पढ़ सकते हैं। तो अभी ये तो कंफर्म हो गया कि महंगाई भत्ता है जो 2% रहने वाला है। फिर भी 2-4 दिन में क्लियर हो जाएगा, जब कैबिनेट की मीटिंग होगी उसमें डिसीजन लिया जाएगा कि 2% बढ़ाया जाएगा या 3% बढ़ाया जाएगा। लेकिन आप इतना मान सकते हैं फिलहाल की कंडीशन को देखते हुए कि 2% ही आपका महंगाई भत्ता है जो रहने वाला है। ठीक है। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा डाटा और दिखाऊंगा, उसके बाद हम फिटमेंट फैक्टर पे चलेंगे, क्योंकि इन डाटा को दिखाना बहुत जरूरी है। देखो, अभी AICPI का मैं थोड़ा डाटा दिखा देता हूं।
ये देखो दिसंबर 2024 का डाटा था 143.7, यानी 88 केंद्र, टोटल 88 केंद्र के ऑल इंडिया के अंदर से क्या किया जाता है, AICPIN का डाटा लिया जाता है। ठीक है, जो क्रमवार अब गुंटूर 1 नंबर पे है और रायगंज जो कितने नंबर पे, 88 नंबर पे। तो दिसंबर 2024 का था 143.7 और जनवरी 2025 का कितना है, 143.2, यानी 0.5, यानी कि इंडेक्स है जो गिर चुका है। ठीक, अब दूसरी हम बात करें कि दिसंबर 2024 का जो 143.7 जो AICPIN का डाटा अगर हम DA कैलकुलेटर में डालेंगे तो उसका परसेंटेज आता है 55.99। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे 55.99। आज तक 0.99 को, यानी कि पॉइंट के बाद की जितनी संख्या है उसको क्या नहीं किया गया है, यानी कि राउंड फिगर नहीं लिया गया है। तो आप ये मान सकते हैं, यहाँ पता चल रहा होगा जब इसको राउंड फिगर नहीं लिया जाएगा तो 55% महंगाई भत्ता होगा, यानी कि 2% बढ़ेगा। अगर गवर्नमेंट ऐसा करती है तो ये पिछले 7 साल में के अंदर यानी सबसे कम दिया जाने वाला महंगाई भत्ता होगा इस बार का। ठीक है, और 0.99 को राउंड फिगर कर लेती है तो कितना होगा, 3% होगा। ठीक है, तो अब इस प्रकार से आपने यहाँ पर देखने को दिखाई दे रहा होगा कि जो DA के जो डाटा है, लोग बोलने लगे आजकल की गवर्नमेंट है जो क्या कर रही है, महंगाई का जो डाटा है उसको क्या मैनेज करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, लोग बोल रहे हैं और ऐसा प्रतीत होता हुआ भी नजर आ रहा है। ऐसा क्यों आ रहा है उसका मैं एक कारण बताऊंगा छोटा सा, कि देखो क्या है, गवर्नमेंट कोशिश करेगी जो जनवरी DA जनवरी 2026 तक और DA की रेट कितनी रहे, यानी 60% के अंडर में रहे या 60% तक ही महंगाई रेट, महंगाई दर है जो आपकी, या महंगाई भत्ता है जो रहे, ये गवर्नमेंट की कोशिश रहेगी। अब इसमें क्या होता है कि मामला कहां फंसता है, पॉइंटों में फंसता है मामला। ठीक है, अगर मान लो इसी डाटा को आप 143.5 कर दोगे तो महंगाई भत्ता है जो आपका जनवरी 2025 से यानी जो लागू होगा वो कितना हो जाएगा, 56% हो जाएगा। लेकिन यहां पर क्या हुआ, 143 पॉइंट कितना निकाल कर दे दिया आपको, 2, यानी कि 2 दे दिया, 143.2। तो इसी में क्या हो गया कि मामला उलझ गया। अब इसमें क्या हो गया कि डाटा है जो महंगाई भत्ता निकल करके आया आपका कितना, 55.99। अब सर आपने ये पूरा डाटा दिखाया, ये क्यों दिखाया, इसका कारण क्या था? इसका कारण था महंगाई भत्ते के कारण महंगाई भत्ते को प्रमुख कारक मानते हुए हम क्या निकालने की कोशिश करेंगे, फिटमेंट फैक्टर। और वो कैसे डायरेक्ट लिंक है सर, फिटमेंट फैक्टर का और DA का कैसे रिलेशन है वो मैं आपको बताता हूं थोड़ा सा। देखो पिछले जो वेतन आयोग था, पिछला वेतन आयोग लागू होने से पहले यानी जो महंगाई भत्ता था वो कितना था, 125% था। कितना था, 7वें वेतन आयोग की बात कर रहा हूं मैं, 7th CPC की, कितना था महंगाई भत्ता, 125% था। ठीक है, ये आपका कितना, ये क्या हुआ, DA हो गया। अब बेसिक को कितना, यानी कि बेसिक जितना भी रहेगा आपका, मान लो 30,000 है या 50,000 है, 60,000 है, 80,000 है, वो कितना माना जाएगा, 100% के बराबर माना जाएगा। ठीक है, 100%। आ गई बात समझ में। अब गवर्नमेंट ने 7th CPC में क्या किया था कि 32% का क्या किया था, सैलरी में इंक्रीमेंट किया था। कितना, 32% का, यानी कि 32 को भी हम यहाँ क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो टोटल कितना हो गया, 100, 125, 225 और 32, 257%। यानी गवर्नमेंट की बढ़ोतरी के पश्चात कितना निकल करके आया, 257% क्या निकल के आया था, फिटमेंट फैक्टर। अब इसको फिटमेंट फैक्टर को हम पॉइंट में चेंज कर देंगे तो परसेंटेज को हटाने के लिए क्या करेंगे, 100 का हम भाग लगा देंगे, तो फिटमेंट फैक्टर कितना निकल के आ जाएगा, 2.57 निकल करके आ जाएगा। यानी कि फिटमेंट फैक्टर 7 CPC में किस प्रकार से निकाला था, 32% का इंक्रीमेंट किया था और फिटमेंट फैक्टर निकल करके आ गया 2.57। ठीक, यहां तक आप लोगों को समझ में आया। अब देखो 8 CPC में DA से किस प्रकार से फिटमेंट फैक्टर है जो निकाला जाएगा। अभी देखो मान लेते हैं हम कि किसी कर्मचारी का यानी कि बेसिक कितना है, 100% है, क्योंकि बेसिक को 100% लिया जाएगा। इधर मैं लिख देता हूं बेसिक, ठीक है, इधर मैं लिख देता हूं DA। ठीक है, DA हम मान लेते हैं कि अभी जो DA चल रहा है वो कितना है, 53। फिर हम जनवरी 2025 का काउंट करेंगे तो 2% यानी 55 जैसा हमें दिखाई दे रहा है। अगर हम 2% ही जुलाई का मान लेते हैं तो 57। ठीक है, और 3% यानी कि हम कब का मानते हैं, जनवरी 2026 का मानते हैं, तो कितना हो जाएगा, 60%। यानी यहां से यहाँ 2% और यहां से यहाँ 3%। ठीक है, और यहां से यहाँ 2%।
यानी हमने टोटल कितना 7% डीए अभी जनवरी 2026 के लिए अनुमानित माना है। कितना मान लिया? 60%। ठीक है। पिछले वेतन आयोग की बराबर यानी कि 32% की यदि गवर्नमेंट जो बढ़ोतरी करती है, यानी कितनी बढ़ोतरी करती है गवर्नमेंट? पिछले पे कमीशन के बराबर यानी कि 32% की, क्योंकि इससे ज्यादा मुझे बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगर हम पिछली बढ़ोतरी को मान ले 32%, तो ये टोटल कितना होता है? ये होता है 1.92। कितना हो गया? 1.92। अब 1.92 ही मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि भाई अधिकतम जो महंगाई भत्ता है, अधिकतम जो फिटमेंट फैक्टर है वो कितना होगा? 1.92, यानी जो पॉसिबल है, यानी गवर्नमेंट इतना दे सकती है। यदि गवर्नमेंट इसमें भी कंजूसी कर जाती है और किसी भी प्रकार से आंकड़ों में यानी कि फेरबदल कर दे, खेला कर दे, तो हो सकता है यही फिटमेंट फैक्टर है जो घट करके कितना रह जाए? 1.86 रह जाए। और यदि कर्मचारियों संगठनों ने गवर्नमेंट के ऊपर अच्छा खासा दबाव बना के रखा और परिवार के सदस्यों की संख्या है जो 4 से लेकर यानी 4 से बढ़ा करके कितनी कर दी गई? 6 कर दी गई, तो ये फिटमेंट फैक्टर है जो 1.97 से लेकर के 2.08 तक रह सकता है। ठीक है। अब चाहे कर्मचारी संगठन 2.86 की मांग करें, ठीक है, चाहे कर्मचारी संगठन है जो 2.57 की बात करें, फिटमेंट फैक्टर मांग करें, गवर्नमेंट को इनसे कोई लेना देना नहीं है। गवर्नमेंट उतना ही आपका पेमेंट यानी कि बढ़ाएगी जितना गवर्नमेंट का यानी मन करेगा। अब कैसे होगा सर? कि भाई गवर्नमेंट बोलेगी महंगाई रेट यानी महंगाई भत्ता कितना है? 60% है अभी, और आपको मिल कितना रहा है? 100 रुपया मिल रहा है, यानी कि अभी आपको टोटल 160 रुपया मिल रहा है और 32 रुपये हमने तुम्हारे बढ़ा दिए, तो टोटल कितना बढ़ा दिया हमने तुम्हारा? यानी 32 रुपया बढ़ा दिया। तो अभी तुम्हारा यानी कि पेमेंट है जो हमने कितना कर दिया? यानी कि 1.92 गुना कर दिया तुम्हारा पेमेंट। इससे ज्यादा हम लोग नहीं दे सकते। देखो इसका कारण है, गवर्नमेंट क्या करती है कि महंगाई भत्ते के अनुसार, यानी ये महंगाई भत्ते के अनुसार आपकी पेमेंट को क्या करेगी? इंक्रीज करेगी कि किस कर्मचारी की कितनी पेमेंट है जो बढ़ रही है उसका। देखो महंगाई भत्ते जो किसका? स्टैटिक का एक पार्ट है। इकोनॉमिक्स में एक होता है स्टैटिक, एक होता है चार्ट, यानी जिनको आप सांख्यिकी बोल लो, कुछ भी बोल लो, जो बोलना है हिंदी में। तो ये पूरा का पूरा जो आकलन है ना वो किस पर चलता है? स्टैटिक पे चलता है। ठीक है। अब क्या है, ये डाटा रिलीज कौन करता है? भारत सरकार करती है। भारत सरकार जब डेटा को रिलीज करेगी, मान लीजिए मुझे कोई बोल दे कि भाई तुम्हें डाटा एकत्रित करना है, तो देखो इसमें गवर्नमेंट की कोई वो नहीं है कोई कमी नहीं है। देखो AICPIN जो डाटा लिया जाता है ना, अभी तक जो लिया जा रहा है वो पुराने पैटर्न पर लिया जा रहा है। यानी कि आप कभी भी देखना, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च तक आप कभी भी देखना मार्केट के अंदर क्या रहती है। यानी सब्जियों पर अगर मैं बात करूं, मेनली प्याज, आलू, टमाटर, ठीक है, हरी मिर्चा, जितनी भी आप बात कर लो, यहाँ पर शुगर, ठीक है, यानी कई सारी ऐसी चीजें हैं, ऐसे फैक्टर हैं जो यानी मार्केट के अंदर उस समय पे रेट है जो डाउन रहेंगी। कब तक? मार्च के मंथ तक। जैसे जैसे प्याज पुराना होगा, जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी, तो आलू यानी हरी सब्जियां, प्याज और टमाटर ये क्या होंगे? महंगे होते जाएंगे। अभी देखो आप क्या है कि अन्य चीजों पर तो महंगाई बराबर बनी हुई है, चाहे वो पेट्रोल हो, ठीक है, डीजल हो या अन्य प्रकार के और पदार्थ हो, उन पर महंगाई बराबर यानी कि बनी हुई है। और इसी समय पर क्या है कि सरसों की आवक होती है, तो इसी समय क्या होगा कि जो मस्टर्ड ऑयल वगैरह है ये सब क्या है? सस्ते मिलते हैं। यानी दिसंबर, जनवरी और फरवरी मंथ में मस्टर्ड ऑयल होगा, आलू, प्याज, सब्जी, दैनिक यानी कि जितना भी सामान है आपका वो क्या होगा? इस समय में सस्ता मिलता है। इस वजह से क्या होता है कि जो दिसंबर, जनवरी, फरवरी ये 3 मंथ के जो आंकड़े हैं ना, हमेशा कम आते हुए नजर आएंगे। आप पिछले जितना भी अध्ययन करके देखोगे कि इन 3 महीनों में सबसे कम क्या होता है? यानी AICPIN का डाटा होता है। ठीक है। इसमें गवर्नमेंट की भी कहीं कमी मुझे
या नजर नहीं आती है, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो AICPIN के अंदर जो यानी जिन पदार्थों को, मटेरियल को, यानी जिन चीजों को शामिल किया है ना, वो उस समय क्या है कि ज्यादातर जो चीजें हैं वो सस्ती होती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, अभी AICPIN के अंदर जितने भी, जिनको आप सामान बोल सकते हो, पदार्थ बोल सकते हो, चीजें बोल सकते हो, उनको चेंज करना पड़ेगा। तब जाके क्या होगा कि आपकी जो असली जो महंगाई जो बढ़ रही है मार्केट के अंदर, उन सब चीजों तक हम पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो आपने अब इस प्रकार से देखा कि इस महीने में AICPIN के डाटा जो कम क्यों आते हैं। कई लोग बोल रहे थे कि सर गवर्नमेंट का क्या है, गवर्नमेंट के पास तो सीधा सा हिसाब है, मेरा कॉपी मेरा पेन, मेरी कॉपी मेरा पेन, मेरा मन करेगा वो लिखूंगा, मेरा मन करेगा वही लिखूंगा। ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट भी बड़ा सोच समझ के क्या करती है, डाटा को एकत्रित करती है। ठीक है, तो ऐसा नहीं सोचना है दिसंबर जनवरी फरवरी के मंथ में क्या है, वास्तव में क्या होता है, हरी सब्जी जो दैनिक जीवन का जो यानी आइटम होता है, वो सब इस समय पर सस्ता होता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने देखा कि अगर यदि हम DA को महत्वपूर्ण एक कारक के तौर पर लेते हैं, जैसे पिछले वेतन आयोग में हमने लिया था, तो जो फिटमेंट फैक्टर है जो 1.92 के आसपास ही ट्रेवल करता हुआ आप लोगों को नजर आ रहा होगा। ठीक है, इस वीडियो पर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और DA को लेकर के आपकी क्या यानी सोच है, ये भी कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं कि DA के आंकड़े क्या गवर्नमेंट ठीक से जारी कर रही है या उसको छुपाने की कोशिश गवर्नमेंट द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही के साथ मैं इस वीडियो को करता हूं यही समाप्त। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। जय हिंद, जय भारत।